श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा सदैव आप सभी पे बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में व्रत उद्यापन की एकदम सही और सरल विधि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि संपूर्ण पूजा विधि आपको समझ आए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पशुपतिनाथ व्रत 5 किए जाते हैं, लेकिन 5वें व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं व्रत की संपूर्ण उद्यापन विधि और साथ ही अन्य जरूरी नियमों के बारे में। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। शास्त्रों के अनुसार भगवान पशुपतिनाथ व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया ही है कि पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए जाते हैं, लेकिन 5वें व्रत के दिन ही उद्यापन भी किया जाता है। अक्सर लोग पशुपतिनाथ के 4 व्रत तो अच्छे से करते हैं, लेकिन 5वें व्रत में कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो चलिए उद्यापन की एकदम सही विधि जानते हैं। जिस भी सोमवार को आप पशुपतिनाथ का 5वां व्रत कर रहे हैं, उस दिन सुबह हमें पूजा की थाली लगानी है। जैसे कि आपने अन्य पशुपतिनाथ व्रत में थाली लगाई होगी, ठीक उसी प्रकार थाली लगाएं। अगर आपने पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर की है तो आप उद्यापन की पूजा भी उसी शिव मंदिर में जाकर करें। पूजा की थाली में आपको सबसे पहले शुद्ध जल का कलश रखना है और अलग से दूध, दही, शहद आदि रखने हैं। आप चाहे तो पंचामृत बनाकर भी ले जा सकते हैं। भगवान शिव के लिए सफ़ेद या पीला चंदन आपको रखना है। माता पार्वती और गणेश भगवान के लिए रोली कुमकुम रखना है। भगवान शिव को हमेशा अखंडित अक्षत चढ़ाए जाते हैं, जैसे चावल, हरे मूंग, काले तिल आदि। बेलपत्र, शमीपत्र, आँख के फूल, धतूरा, सफ़ेद फूल, जनेऊ, कलावा, लौंग, इलायची आदि आप पूजा की थाली में अवश्य रखें। देखिए, अगर कोई वस्तु आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव आशुतोष माने जाते हैं, यानी कि जल्दी ही प्रसन्न होने वाले। तो आप भक्ति से पूजा करें, भगवान शिव अवश्य ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता पार्वती के लिए सुहाग सामग्री जैसे मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, चूनर आदि लेकर जाएं। एक घी का दीपक भी आपको सुबह की पूजा में ले जाना है। धूप और चीनी या मिश्री भोग के लिए ले जाएं, यानी कि सामान्य पूजा थाली ही सुबह आपको लेकर जानी है। यह पूजा आप अन्य 4 पशुपतिनाथ व्रत में की जाने वाली पूजा के समान ही करें और पूजा थाली में हर सामग्री थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि पशुपतिनाथ की पूजा शाम को प्रदोष काल में भी की जाती है और यही पूजा थाली आपको वापस मंदिर लेकर जानी है। तो सुबह की पूजा के पश्चात आप पूजा थाली को अच्छे से ढक कर रखें ताकि शाम की भी पूजा आप इसी थाली से कर सकें। शाम की पूजा के लिए आप हो सके तो एक बार और स्नान कर लें। उसके बाद घर पर शुद्ध घी से आटे का हलवा भोग के लिए बनाएं। आप खीर भी बना सकते हैं और पूजा थाली में जो कि सुबह से तैयार हमने कर ली है, उसमें आपको 6 दीपक भी रखने हैं। या तो आप मिट्टी के दीपक रख सकते हैं या फिर आप आटे से भी दीपक बनाकर पूजा की थाली में रख सकते हैं। पूजा की थाली में जल का लोटा भी वापस से भरकर आपको रखना है। पूजा थाली तैयार है, लेकिन उद्यापन में क्या विशेष चढ़ाया जाता है, आइए जानते हैं। तो उद्यापन में भगवान शिव को कोई भी एक वस्तु, चाहे आप बेलपत्र ले लीजिए या फूल ले लीजिए या काजू, किशमिश, पिस्ता आदि, या फिर कोई मिठाई ही क्यों ना हो, कोई भी एक वस्तु आपको 108 की संख्या में चढ़ानी है। आपको समझ आ गया होगा, बस कोई भी एक वस्तु आप बेलपत्र 108 की संख्या में रख सकते हैं या फूल, चावल, कुछ भी, बस 108 आपको पूजा की थाली में रख कर ले जाने हैं। इसके बाद हम एक नारियल लेंगे, पानी वाला नारियल आपको लेना है। उसके ऊपर 11, 21 या 51 रुपये दक्षिणा के रखें और फूल भी रखें और उस नारियल को आप कलावे से बांध लें। इस प्रकार दक्षिणा और फूल आपको नारियल के ऊपर रखकर बांध लेने हैं। इसे हम पूर्ण आहुति के रूप में भगवान शिव को समर्पित करेंगे।
जिस मंदिर में आपने 4 पशुपतिनाथ व्रत की पूजा की है, यह पूजा भी आपको वहीं करनी है। अब आपको अलग थाली में सीधा भी निकालना होगा, यानी कि भोजन का सामान उद्यापन में दान करना होगा। इसके लिए एक थाली में आप आटा, जो भी सामान हम यूज़ करते हैं वही लेंगे। आटा ले लिया, आपको दाल भी रखनी है, साथ ही नमक भी रखेंगे क्योंकि नमक का दान बहुत ही शुभ होता है। मिर्ची, हल्दी, घी या फिर आप तेल रख लीजिए। मीठे के लिए गुड़ रख दीजिए या आप चीनी भी रख सकते हैं। यह सब सीधा आप थाली में रख लीजिए या फिर एक पैकेट में पैक कर सकते हैं। ध्यान रखें, पशुपतिनाथ व्रत की सारी सामग्री घर से ही लेकर जानी होती है। बाहर से सामान लेकर पूजा ना करें, सब सामान अपने घर से ही लेकर आएं। यह सीधा हम मंदिर में पूजा के पश्चात पंडित जी को दान देंगे। साथ ही कुछ दक्षिणा अवश्य रखें क्योंकि दक्षिणा किसी चीज़ की कमी को दूर कर देती है, इसलिए दक्षिणा अवश्य रखें। देखिए, एक तो 108 की संख्या में कोई वस्तु चढ़ानी है, दूसरा नारियल और तीसरा यह सीधा, यानी कि 3 चीज़ें उद्यापन में बहुत आवश्यक हैं, जो कि हम अन्य पशुपतिनाथ व्रत में नहीं करते हैं। यह केवल 5वें व्रत में उद्यापन में ही करना है और इन नियमों से ही भगवान शिव पशुपतिनाथ व्रत स्वीकार करते हैं। मंदिर जाकर आप प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, समस्त शिव परिवार की पूजा करें। सुबह की पूजा के समान ही आपको सब सामग्री चढ़ानी है और जैसा कि मैंने बताया है, कोई भी एक वस्तु आप 108 की संख्या में भगवान शिव को अर्पित करें। साथ में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी आप करते रहें। पूजा सामग्री में कोई चेंजेस नहीं किया है, बस उद्यापन में शाम के समय कुछ नियमों से पूजा की जाती है। पूजा करते समय अगर वहाँ पंडित जी मौजूद हैं तो आप उनसे भी सलाह लेकर पूजा कर सकते हैं। आपने जो 6 दीपक घर से पूजा की थाली में रखे, उनमें से 5 दीपक ही आपको मंदिर में भगवान शिव के समक्ष जलाने हैं और 1 दीपक पूजा की थाली में घर के लिए रखना है, जो कि बिना जला हुआ वापस घर लेकर जाना है। और नारियल को आप अगर वहाँ हवन है तो उसमें होम दें या फिर भगवान शिव को ऐसे ही समर्पित करें। इसके साथ ही वह सीधा जो हमने दान के लिए निकाला था वह आप पंडित जी को दे दें। सीधे का सारा सामान अपने सामर्थ्य अनुसार पंडित जी को दें। अगर मंदिर में पंडित जी नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण के घर भी यह सीधा भिजवा सकते हैं। उद्यापन के दिन शाम के समय जब पूजा हो जाए तो आपको भोग के 3 भाग करने हैं, जिसमें से आपको 2 भाग भगवान शिव को चढ़ाने हैं और 1 भाग आप अपने साथ लेकर आए। घर आने के बाद एक दिया जो बचा के लाए थे उसे घर के मेन गेट पर सीधे हाथ की तरफ, यानी कि जब हम अंदर एंट्री करते हैं तो हमारे सीधे हाथ की तरफ आपको वह दिया जलाना है और दिया जलाकर हमें भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं आपके दर से, आपके मंदिर से प्रकाश लेकर आई हूँ। इस प्रकाश से मेरा घर हमेशा जगमगाता रहे और आज मैं आपके पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। मेरे इस उद्यापन को स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। यह कहकर आपको अंदर जाना है और सबसे पहले जो प्रसाद आपने तीसरा भाग थाली में रखा था वह आप किसी को ना दें, स्वयं ही ग्रहण करें और उसके बाद आप भोजन करें। इस प्रकार आपका पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन पूर्ण होगा। देखिए, पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना बहुत ही सरल होता है, लेकिन कभी कभी मासिक धर्म की वजह से कुछ महिलाएं पूरे लगातार 5 व्रत नहीं कर पाती है और फिर उद्यापन में उन्हें संशय होता है। तो अगर आप पूरे 4 व्रत करके 5वें व्रत में उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक और व्रत करें, यानी कि 6ठा व्रत भी करें और उस दिन व्रत का उद्यापन करें। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। सभी व्रत के उद्यापन, तीज, त्योहार आदि की जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।